अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर दूँ कि इससे पहले जो 2-3 टॉपिक है, वेपर प्रेशर, इसके अलावा एवेपोरेशन जो है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सारे जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत क्या टच करते हैं, वेपर प्रेशर जो है उसको टच करते हैं। डिटेल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत है इसलिए टच करता हूँ। तो फ़र्ज़ करें हम लेते हैं एक बीकर लेते हैं या एक बर्तन लेते हैं। चलो बर्तन ठीक है। क्या है? बर्तन लेते हैं और इस बर्तन को हम यहाँ पे बंद करते हैं। क्या करते हैं? बंद करते हैं। और इस एरिया तक हम जो है लिक्विड डाल देता है या वाटर डाल देता है, क्योंकि वाटर जो है वो भी लिक्विड है हमारे पास। इसके अलावा अदर लिक्विड भी है, लेकिन यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर वाटर लेते हैं। ये क्या है? ये यहाँ पे नीचे जितनी ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर की मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। क्या है? वाटर की मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हम जो है हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो जो ही हम हीट देंगे तो यहाँ पे एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एवेपोरेशन क्यों स्टार्ट होता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एवेपोरेशन क्यों स्टार्ट होता है। क्योंकि हमें मालूम है कि वाटर या लिक्विड की जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मींस के ये मॉलिक्यूल जो है ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, लेकिन कौन सा मोशन होगा? रैंडमली मोशन होगा। अब यहाँ पे जो बॉटम के मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज से कम है। दरमियान में जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी। और यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जो ही हम यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो बॉटम के मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि हीट की डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से। किस तरह डायरेक्ट रिलेशन है? मतलब जब हम हीट इंक्रीज़ करेंगे तो साथ साथ यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जो ही यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक इंक्रीज़ होगी तो ये और भी ज़्यादा तेज़ी से मोशन करेगा। पहले मोशन तो करता था लेकिन कम था। अब यहाँ पे जब हीट हम प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, तो इसकी जो मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पे दरमियान में जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कोलिजन करेगा। जब उसके साथ कोलिजन करेगा तो यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक वाली एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे उसकी भी जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और ये दरमियान वाले मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा, और जो ही टकराएगा तो यहाँ पे एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि इसकी ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा थी। जो ही हम थोड़ी बहुत यहाँ पे कोलिजन हो गया तो यहाँ पे फ़ौरन एवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि ये बीकर जो है या बर्तन इसको क्लोज़ किया हुआ है, तो जो ही यहाँ इस वॉल के साथ टकराएगा फ़ौरन यहाँ पे वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। किस चीज़ में? फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड में कन्वर्ट होती ही यहाँ पे जो आएगा तो इस एरिया पे क्या करेगा? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस एरिया पे प्रेशर डालेगा। तो इस प्रेशर को हम क्या कहते थे? वेपर प्रेशर कहते थे। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते थे। अब हम बात स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे हम एक दूसरा बीकर लेते हैं। दूसरा बीकर लिया, यहाँ तक इसको हमने फिल किया किस चीज़ से? लिक्विड से। या चूँकि वाटर जो है वो भी लिक्विड है, हम आप लोग वाटर कंसीडर करें या आप
माइंड में लिक्विड बात जो है लिक्विड रखें, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने फिल किया लिक्विड से। यहाँ पे ये एरिया जो है ये मुकम्मल लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ये कंटेनर जो है इसको हमने क्लोज़ नहीं किया। क्या नहीं किया? क्लोज़ नहीं किया। क्लोज़ नहीं किया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया, हीट दे दिया। जो ही हमने हीट दिया तो ये यहाँ पे जो सारा प्रोसेस हो रहा था ये प्रोसेस इधर भी हो रहा है। अब यहाँ पे एवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। क्या होगा? क्या हुआ? एवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ। सरफेस की जो मॉलिक्यूल है वो एवेपोरेट हो गए। क्या हो गए? एवेपोरेट हो गए। अब यहाँ पे हमें मालूम है यहाँ पे क्या है? सराउंडिंग है। क्या है? सराउंडिंग है। और सराउंडिंग में हमें मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं एवेपोरेट हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको नहीं छोड़ता है, इनके साथ ये टकराता है और वापस यहाँ पे ये गिर जाता है इस वाटर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ए मीन्स एटमॉस्फेरिक, पी मीन्स प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग में। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये एवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सराउंडिंग है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको जाने नहीं देता। क्या करता है? इनको जाने नहीं देता। तो इनिशियली जो है वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो जो ही हम टेम्परेचर जो है मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, इसी तरह मज़ीद भी हमने इंक्रीज़ किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इस वक्त आपने इस टेम्परेचर को नोट करना है। उस वक्त यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मज़ीद हीट इंक्रीज़ करें तो ऐसा भी हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किस चीज़ से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन जो ही वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस वक्त आपने टेम्परेचर को नोट करना है। जो ही जितना भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। और एक और बात, यहाँ पे जो ही वेपर प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह बुलबुले बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुलबुले बन जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मज़ीद जो है ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मतलब ये है कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है उसको अगर हम चेंज करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, या इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको वो अगर कम या ज़्यादा हो तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर में हमारे पास दो किस्म की लिक्विड मौजूद है। एक को हम क्या कहते हैं? पोलर लिक्विड कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड कौन से हैं और नॉन पोलर लिक्विड कौन से हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। पोलर लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिसके बीच क्या हो? पोल बने हो। मतलब ये हमारे पास, हम यहाँ पे वाटर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया हुआ है और हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है?
पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की, वाटर की, यहाँ पर भी यही केस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे पोल बन गए, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। इस पोल की वजह से इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पोलर लिक्विड है। क्या है? पोलर लिक्विड है। इसके अलावा हमारे पास एक नॉन पोलर लिक्विड होता है। क्या होता है? नॉन पोलर लिक्विड होते हैं, उसके बीच जो है इस तरह पोल नहीं होते। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या लेते हैं? डाई इथाइल ईथर, H5, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे C2H5 होता है। तो ये हमारे पास क्या है? डाई इथाइल ईथर है और ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। अब ये हमारे पास क्या है? पोलर है, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर की जो है थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। जिस मॉलिक्यूल में पोल बने हो उसको, वो मॉलिक्यूल जिस लिक्विड में मौजूद है, ये मतलब जो लिक्विड इस मॉलिक्यूलों से बना हो, उस लिक्विड को फिर हम पोलर लिक्विड कहते हैं। और एक ऐसा लिक्विड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, उस लिक्विड को फिर हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर लिक्विड कहते हैं। तो वाटर हमारे पास पोलर लिक्विड है और डाई इथाइल ईथर हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड में मौजूद है। अब हम आते हैं, जो पोलर लिक्विड होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत नॉन पोलर लिक्विड के। मतलब ये है, जो नॉन पोलर लिक्विड है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और जो पोलर लिक्विड होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पोलर लिक्विड जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है और नॉन पोलर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्वेश्चन तो क्रिएट होता है ना। तो इसका आंसर ये है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं होगा वाटर की, मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पोल ऑलरेडी बने हुए हैं और हमें ये भी पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज तो है ना, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव। तो इसके बीच एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, हर मॉलिक्यूल के बीच इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अब इस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या होगी? ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। इस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा एनर्जी देंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से अलग होके एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? एवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा। इसी वजह से पोलर लिक्विड जो होते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं और नॉन पोलर लिक्विड जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कंटेनर है, वो ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, एवेपोरेट भी हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगी। क्या होगी? कम होगी। मतलब ये है, यहाँ पे जो जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है वो कम है। जब कम है
तो ये इजीली ऊपर जाएगा, एवेपोरेट इजीली होगा। क्या होगा? एवेपोरेट इजीली होगा। तो यहाँ पे कम हीट लगेगा, कम हीट लगेगा मतलब ये है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे हीट की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब हीट की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट या हीट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और ये है दो फैक्टर इसके। उम्मीद है थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।